यस समर ब्रेक शुरू हो चुकी है। चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं। आजकल गर्मी में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। कर दो ऐसे विक्ट्री सिग्नल। मान की गहराइयों में कोरा ही कोरा। बाबा बालकनाथ, क्योंकि मैं हो गई हूँ रेगुलर। यस क्यों करदा है मैनू जचदा नहीं किन्ना सवाल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो यस, इस टाइम मैं हूँ रास्ते में और घर के लिए जा रही हूँ क्योंकि पड़ गई है छुट्टियाँ। यस समर ब्रेक शुरू हो चुकी है और आई एम सो एक्साइटेड। ये वाला टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट का होता है क्योंकि इन छुट्टियों का पूरा साल इंतज़ार रहता है हमें। तो चलो, पीछे मैंने देखी पैकिंग करके पूरा बैग पैक सब कुछ कर लिया है। और ये साथ में मेरे कान्हा जी भी है, कान्हा जी का, और शिव भोले शंकर भी है। तो चलो, अभी रोड साइड खड़ी थी थोड़ा सा, मैं कि चलो गाड़ी रेस्ट कर लेगी, इससे जल्दी पहुंचना भी है क्योंकि अभी बज गए हैं 5। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो पिछले दिन मैं पहुंच गई थी मंडी से। सो आज है भागवत का लास्ट दिन, जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग्स में देखा होगा, जिसमें कि मैंने पूजा दिखाई थी, कलश यात्रा दिखाई है। और ये आज लास्ट डे है। तो आज देखिए किस तरह से कीर्तन कर रही हैं सभी लेडीज़, और फिर हम पंडित जी को छोड़ने जाएंगे। छुट्टियाँ थी 15-20 दिन की, तो हमने सोचा कि क्यों ना जितने भी रिश्तेदार हैं, जहाँ तक हो सकता है उनके पास जाया जाए, क्योंकि रिश्तेदारों की शिकायत मोस्टली रहती है कि हमारे आते नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो सबके साथ मिलके आते हैं। और मोस्टली वैसे होना भी यही चाहिए। वैसे तो टाइम किसी के पास होता नहीं है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है। और मेरा मानना है कि अगर टाइम मिल सके तो हमें वैसे अपने जो भी हमारे दिल से चाहते हैं, हमें उनके पास जाकर आना चाहिए ज़रूर। तो हम गए थे बुआ सास के पास। तो देखिए किचन में बुआ जी बना रहे हैं हमारे लिए इतने प्यार से खाना। उसके बाद हम अब जा रहे हैं दूसरी बुआ सास के पास। लीजिए पहुंच गए हैं बुआ जी के घर, और बिल्कुल इनके घर भी रोड साइड पर ही है, और दूसरी बुआ जी के घर उनके भी रोड साइड ही थे। और यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ आपको मैं। आजकल गर्मी में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है। ये जो मधुमक्खियाँ हैं, ये मधुमक्खी टाइप होती है, लेकिन उससे अलग वैरायटी होती है जो कि काटती नहीं है। तो इस टाइम मैं पास से शूट कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल बेड के अंदर सारा बैठ के है ये। तो मुझे लगता है अभी इस बेड को खाली करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं कैसे करेंगे वो जी ये बाद में। सो आजकल गर्मी में ज़्यादा देखने को मिलता है ये। बिल्कुल ये शहद बनाती हैं, और जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है, लेकिन ये जगह गलत बैठ के ही है। और मॉर्निंग में जैसे ही हम घर जाने के लिए निकले तो बारिश शुरू हो गई थी। बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था। Oh my God! आज है इलेक्शन। यस इलेक्शन जो पंचायती के होते हैं वो आज है। प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद, तो इन सब के लिए आज वोट डलेंगे, वार्ड पंच वगैरह। तो अभी हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और यस सबसे अच्छी बात, खुशखबरी की बात हमारे लिए ये थी कि यहाँ पे हमें अपना व्हीकल करके नहीं जाना था। यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही थी खुद लेने के लिए। और यस यहाँ पे साथ में जलेबी भी खा रहे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया है कि बारिश होना शुरू हो गई थी उसी दिन। कर दो ऐसे विक्ट्री सिग्नल।
तो देखिए किस तरह से सब में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है आज के दिन। और यस, हमारे यहाँ पे गांव से बीडीसी के मेंबर भी खड़े हैं। तो बारिश तो थी लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला कि लोग वोट करने के लिए आए। और बिल्कुल मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगी, जितने भी हमारी जो यूथ है वो ये ना सोचे कि हमें ये क्या देंगे तो हम क्यों वोट डालने जाएं। भाई इसका ये नुकसान होगा अगर आप वोट नहीं दोगे तो कल को मान लीजिए ऐसा कोई मेंबर जीत गया जिसको आप नहीं चाहते थे, उसको आप रोक सकते थे। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये नहीं बनना चाहिए था, क्योंकि आपने तो वोट दिया ही नहीं ना, फिर आप नहीं बोल सकते कि ये क्यों बन गया, है ना। तो ये होती है पावर ऑफ वोटिंग। सो यूज़ किया करो इस पावर को अपनी, जो कि हमारे पास है। ठीक है, सिंगल पर्सन वन वोट। आसमान की गहराइयों में कोहरा ही कोहरा। और ये देखिए जब हम वापस जाते हैं ड्यूटीज पे तो पड़ोसियों ने, एक है थोड़े पड़ोसी यहाँ पे, ये वाली ज़मीन थी वो हमारी निकली। इतनी जल्दी इन्होंने ये छोटा सा एक बना लिया भैंसों को रखने के लिए। सोचो आप लोगों का लेवल इतना ज़्यादा वो है ना, कुछ नहीं बोल सकते ऐसे लोगों को हम सच में। और ये छुट्टियों में हम कोशिश करते हैं कि जितना हम मेंटली डिटॉक्स करें अपने माइंड को, सभी फैमिली, तो वो भी हमारी कोशिश रहती है। तो इसके लिए हम मोस्टली जहाँ पे शांति मिलती है, ओबियसली भगवान जी का जहाँ पे द्वार लगा होता है वहाँ पे चले जाते हैं। तो भोले शंकर की जय हो। सो यस, बहुत सी कृपा लोगों के ऊपर हुई है, तो यहाँ पे लोग आते हैं इतने सारे। इस टाइम रात के 2-2:30 बजे थे और नज़ारा देखिए आप। इस टाइम हमें भी बुलावा आ गया है सिद्ध जोगी जी का, बाबा बालकनाथ। यस, आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि मैं अपने परिवार को यस, मैं तो क्या लेके जा रही हूँ, ये भगवान का ही बुलावा है सबके लिए। सो इस टाइम हम मंदिर जा रहे हैं बाबा बालकनाथ, क्योंकि मैं हो गई हूँ रेगुलर। यस, मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं कॉलेज में। और यस, इस टाइम का काफ़ी इंतज़ार था, क्योंकि 2 साल पहले मेरा स्कूल में भी था, तो 4 साल ही रख लो आप। सो यस, हमने सोचा कि चलो मंदिर जाके आते हैं और शाम के टाइम आरती भी हम सब अटेंड कर लेंगे। हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो यस, इस टाइम मैं हूँ घर में, छुट्टियाँ पड़ गई है। और यस, जैसे कि आपने देखा कि ओके, तो हम गए थे बाबा बालकनाथ मंदिर सिद्ध जोटसिद्ध में। सो यस, इस टाइम मैं हूँ घर में। और यस, आज जा रही हूँ मैं सैलून। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया बालों का, आपने देखा होगा वाइट बाल्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। और यस, इनका टचअप करवाते हैं, देखते हैं कि इस बार मेरा मेन रहेगा कि बालों के जो न्यूट्रिशंस है उसके लिए कुछ किया जाए, क्योंकि हमेशा ही बालों का सिर्फ कलर से होता है और कलर से हमेशा डैमेज ही जाता है बालों का। तो चलो देखते हैं क्या सजेस्ट करते हैं वो। लेकिन हाँ, सच में कॉस्टली बहुत है वो, और हर बार मेरे को सुनना पड़ता है घर वालों से कि वहाँ पे वो इतने ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। और पर यहाँ पे हमारे लोकल है भी नहीं कोई अच्छे से हेयर स्पा या फिर हेयर ट्रीटमेंट करने वाले, तो मोस्टली हम वहीं जाते हैं महरे में। तो चलो चलते हैं। यस, घर में आ चुके हैं, हम सब इकट्ठे हो गए हैं। नेहू, रिशु सभी आ चुके हैं। और ये तनुदी, वो भी जो है उनका बेबी हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, तो वो भी आजकल यहीं पे है। तो चलो चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे सैलून में। सो यस, पहुंच गए हैं। एक कामचोर तो सामने आपको बैठी हुई दिख रही हूँ, घर से आ गए हैं, 2 और दिखेंगे आपको। यस, मोस्टली मैं अकेले नहीं होती हूँ, तो कोई ना कोई तो मेरे साथ होता ही है। सो इस टाइम नेहू और रिशु ये दोनों मेरे साथ हैं।
चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। इसका आप मेन रीज़न देख ही रहे होंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर खाने के लिए देते हैं ये सब कुछ ये। तो चलो इसका भी एडवांटेज कुछ अलग ही है, खाना पीना कैसे छोड़ेंगे। सो लीजिए, अभी तो जस्ट इन्होंने स्टेट किए हैं ये, अभी कलर चेंज होगा सारा। अभी तो कलर होगा। सो लीजिए, ये रहा फाइनल। इस बार उन्होंने थोड़ा सा ब्लैकिश शेड दी है बालों की, जो मेरी नेचुरल थी पहले। सो अब देखते हैं ये कितने टाइम तक रहता है। वैसे 2 महीने बोला है। और पीछे देखना थोड़ा कैसे देख रहे हैं, मतलब घर जाके मतलब मेरे को इतना सुनाएंगे ना, खासकर मेरे हस्बैंड। यस, इस पर भी जो कॉस्ट लगी है वो लग चुकी है कम से कम 10,000 रखो आप। और लीजिए, मामा की तरफ से आ चुका है झूला अपनी भांजी के लिए। यस, खूब मज़ा किया हमने इस बार छुट्टियों में। जो छोटी बेटी हुई है हमारे घर में ननद की, सो उसके साथ हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। और यस, इस टाइम बैठे हैं सारी फैमिली एक साथ। नखरे क्यों करदा है मैनू